2026 के खरीफ सीजन के लिए खाद का टोकन पाने का तरीका सच में बदल रहा है। क्या जमीनी स्तर पर हम सब इस बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आजकल कृषि क्षेत्र में हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है। नमस्कार, खाद टोकन प्रक्रिया के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस बार यूरिया, डीएपी और एनपीके हासिल करने के लिए असल में क्या-क्या नई तैयारियां करनी होंगी। ई विकास पोर्टल के माध्यम से 2026 के खरीफ सीजन के लिए ई टोकन बुकिंग की पूरी प्रक्रिया का ये एक बड़ा ही स्पष्ट और सशक्त विश्लेषण है। मकसद सिर्फ एक है, सही समय पर बिल्कुल सटीक जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचे जो खेती किसानी से जुड़ा है, ताकि कोई भी इस जरूरी सुविधा से पीछे ना छूट जाए। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ सीजन के उर्वरक अपडेट्स पर, फिर समझेंगे पोर्टल के समय और ज़रूरी सूचनाओं को। इसके बाद हम देखेंगे किसानों की पात्रता की नई श्रेणियां, फिर बात करेंगे उस परेशान करने वाले स्टॉक वेरिफिकेशन एरर की, और अंत में समझेंगे आधार वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया। मतलब बेसिक से लेकर एरर सॉल्व करने तक सब कुछ कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, खरीफ सीजन उर्वरक अपडेट। बारिश का मौसम बस आने ही वाला है और हम सब जानते हैं कि इसके साथ ही खाद की ज़रूरत और बुवाई की तैयारियां कितनी तेज़ हो जाती हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि 2026 की खरीफ फसल, खासकर मक्का और सोयाबीन के लिए ई टोकन की बुकिंग अभी से खुल चुकी है। जी हां, भले ही बारिश वाली फसल की बोनी का समय अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन लगातार आधिकारिक नोटिस आ रहे हैं कि भाई अपने टोकन जल्द से जल्द जनरेट कर लीजिए। यूरिया, डीएपी और एनपीके की जो डिमांड आगे आने वाली है ना, उसे देखते हुए पहले से बुकिंग कर लेना बहुत ही समझदारी का काम होगा। अब अगर हम पुरानी शिकायतों और नए सुधारों की तुलना करें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक तरफ वो आम शिकायतें हैं, जैसे कई बार सुनने में आता है कि टोकन के जरिए प्रति एकड़ केवल 1 बोरी यूरिया ही मिल पा रहा है। ये वाकई में एक बड़ी चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही शानदार खबर भी है। ई विकास वेबसाइट, जो पहले बहुत ज्यादा हैंग होती थी या अटकती थी, अब एकदम स्मूथ काम कर रही है। मतलब पोर्टल की परफॉर्मेंस में तो गजब का सुधार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, समय और महत्वपूर्ण सूचनाएं। पोर्टल तो स्मूथ है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम असल में सिस्टम को कब एक्सेस कर सकते हैं। तो समय नोट कर लीजिए, 7 से 8। जी हां, बुकिंग विंडो कड़ाई से सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुली रहती है। तो अपनी दिनचर्या इसी हिसाब से प्लान करना बेहतर रहेगा, ताकि ऐन मौके पर कोई हड़बड़ी न मचे। और एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, जैसे ही ई विकास पोर्टल खुलता है, सामने आवश्यक सूचना का एक टैब आता है। ये समझ लीजिए कि ये पोर्टल का सबसे महत्वपूर्ण नोटिस बोर्ड है। 2026-27 खरीफ सीजन की योजना में जब भी कोई नया अपडेट या बदलाव होता है, तो वो सबसे पहले यहीं चमकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस टैब पर एक नज़र मारना तो बनता है। अब आते हैं भाग 3 पर, किसानों की पात्रता की विस्तारित श्रेणियां। ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि सिस्टम अब किन-किन लोगों को ई टोकन बुक करने की परमिशन दे रहा है। सच कहूं तो सिस्टम अब काफी ज्यादा समावेशी हो गया है। इसमें पूरे 8 अलग-अलग श्रेणियां शामिल हैं। राजस्व पट्टाधारी, वन अधिकार पट्टाधारी, सिक्मी किसान, खेती करने वाले धार्मिक ट्रस्ट, एग्रीकल्चर फार्म, केवी यूनिवर्सिटी, मृत किसानों के प्रतिनिधि और अक्षम किसान, ये सभी अपना खाद का टोकन बुक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। यहां थोड़ा रुककर एक खास शब्द को समझना जरूरी है। सिक्कमी किसान, ये वो व्यक्ति होता है जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट या सर्टिफिकेट के जरिए किसी और की जमीन पर खेती करता है। आम बोलचाल में हम इन्हें बटाईदार कहते हैं। सिक्कमी किसानों को इस पोर्टल पर शामिल करना सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे उन कई बटाईदारों के लिए दरवाजे खुल गए हैं जिन्हें पहले अपने नाम पर खाद नहीं मिल पाती थी। खैर, अब बात करते हैं भाग 4 की, स्टॉक वेरिफिकेशन एरर को समझना और उसका समाधान निकालना। तकनीक है तो थोड़ी रुकावटें आएंगी ही। आजकल एक खास एरर बहुत लोगों को परेशान कर रही है। अक्सर जब कृषक ई जनरेशन टोकन बटन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर यह मैसेज आ जाता है, ई विकास पोर्टल पर स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कारणों से पोर्टल टोकन जनरेशन की सुविधा वर्तमान में बंद की गई है। अब यह देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन रुकिए, ये कोई तकनीकी खराबी या सिस्टम क्रैश नहीं है। दरअसल इस एरर के पीछे का कारण एकदम सीधा सा है। ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है, एक अस्थायी रोक। होता क्या है कि सरकार वेयरहाउस से स्थानीय सहकारी समितियों और दुकानों में पहुंचे उर्वरक की गिनती और वेरिफिकेशन कर रही होती है। ये एक रूटीन इन्वेंट्री चेक है।
जैसे ही ये गिनती पूरी होगी, टोकन जनरेशन का विकल्प अपने आप पोर्टल पर वापस आ जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब मान लेते हैं कि पोर्टल एकदम बढ़िया चल रहा है, तो आगे क्या? भाग 5, आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। लॉगिन की प्रक्रिया अब बहुत ही आसान हो गई है। बस 3 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। पहला, अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। दूसरा, स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरिए। और तीसरा, चेकबॉक्स पर टिक लगाइए और आधार सत्यापित करें पर क्लिक कर दीजिए। बस आधार ओटीपी के जरिए ये काम चुटकियों में हो जाता है। एक बार आधार वेरिफिकेशन हो गया तो बस अपनी जमीन यानी खेत का विवरण जोड़ना है और खाद उठाने के लिए अपने किसी नज़दीकी डीलर या सहकारी समिति को चुनना है। और इसी के साथ ई टोकन प्राप्त करने की ये पूरी प्रक्रिया अपने सफल अंजाम तक पहुंच जाती है और टोकन जनरेट हो जाता है। तो पोर्टल से लेकर वेरिफिकेशन तक का पूरा सिस्टम तो हमने बारीकी से समझ लिया, लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। क्या हमारी स्थानीय सहकारी समितियां 2026 की इस भारी भरकम खरीफ मांग को पूरा करने के लिए सच में तैयार हैं? पोर्टल तो स्मूथ हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो सप्लाई चेन और गोदामों में रखे स्टॉक की होनी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी खाद पाने की राह को काफी आसान बनाएगी।